हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शब्द तथा शब्दार्थ बोधक वृत्ति यानी कि शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने में जो भी वृत्ति सहायक हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8 चैप्टर में कहा है, शब्दों नाम वर्ण समन्वय, यानी कि वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। तो जो वर्णों को मिलाने वाले समूह को, यानी कि जब जो वर्ण है कई सारे जब एक समूह में मिलते हैं आपस में, उससे जो सार्थक अर्थ निकलता है उसको शब्द कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8 चैप्टर में बताया है, स चतुर्विधे दृष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्च इति, यानी कि 4 भेद जो है वो शब्द के आचार्य चरक ने बताए हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत, इन सबको अलग अलग हम देखेंगे। तो सबसे पहले है दृष्टार्थ। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। यानी कि इंद्रियों के द्वारा जिन भी विषयों का ग्रहण किया जाता है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। दृष्टार्थ को जब हम तोड़ के देखेंगे तो दृष्ट और अर्थ, यानी कि जिन अर्थ या विषयों को हम देख सकते हैं से यहाँ पे जो अर्थ लिया जाएगा वो प्रत्यक्ष से लिया जाएगा, कि जिनका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि जो देखा है वो नेत्रों के द्वारा जाता है, तो सभी इंद्रियों के द्वारा जिन जिन भी विषयों का ग्रहण किया जाता है वो उन इंद्रियों का प्रत्यक्ष ही होता है। जैसे कि कर्ण के द्वारा जो सुना जाता है तो वो कर्ण इंद्रिय का प्रत्यक्ष हुआ, स्किन के द्वारा जो महसूस किया जाता है तो वो त्वक इंद्रिय का प्रत्यक्ष हुआ। तो जिन विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उनको दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों में से जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा पराध और परिणाम से दोष प्रकोप। तो इन सब कारणों से जो दोष प्रकोप होगा उसका हम ग्रहण कर सकते हैं कि दोष बात का प्रकोप होगा तो इन लक्षणों की उत्पत्ति हमें शरीर को में देखने को मिलेगी। पित्त दोष का प्रकोप होगा तो इन लक्षणों की उत्पत्ति हमें शरीर में देखने को मिलेगी। यानी कि दोष प्रकोप के लक्षणों का प्रत्यक्ष करके या फिर लक्षणों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके हम देख सकते हैं। तो ये दृष्टार्थ जो है उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत हो जाते हैं। यानी कि जो दोष कुपित हुए हैं उसके जो चिकित्सा क्रम बताए गए हैं उनसे वो शांत हो जाते हैं। तो शांत हो जाने का भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं या फिर उसको भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो लक्षण प्रकोप से उत्पन्न हुए थे उन दोषों की शांति हो जाने के उपरांत वो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो इस चीज को भी हम ग्रहण कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा। जैसे वात के गुण है, पित्त के गुण है, कफ के गुण है, रक्त पित्त के लक्षण हैं। तो ये सभी क्या है, जो व्यक्ति के शरीर में, रोगी के शरीर में इन सब की वृद्धि के, क्षय के लक्षण देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्याधि उत्पन्न हुई है। या फिर वात अगर शरीर में बहुत ज्यादा रुक्षता है तो कि वात का प्रकोप हुआ है। तो इन सभी का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इन वाक्यों का यहीं पर अर्थ प्रत्यक्ष होता है, यही दृष्टार्थ तो है। यानी कि इन सभी चीजों को हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इनको दृष्टार्थ कहा जाता है। दृष्ट अर्थ यानी कि जिन विषयों को देखा जा सकता है। उसके बाद है अदृष्टार्थ। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। यानी कि जिनका इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते, अदृष्टार्थ, जिनको देखा नहीं जा सकता या फिर जिनका प्रत्यक्ष या फिर ग्रहण नहीं किया जा सकता। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इस संसार में न हो सके, यानी कि इस संसार में जिन विषयों का हम प्रत्यक्ष या फिर ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहा गया है, न्याय दर्शन के अनुसार अदृष्टार्थ कहा गया है। आध्यात्मिक या गूढ़ अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। तो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, यह सभी हम शब्द प्रमाण के द्वारा या फिर आप्तोपदेश के द्वारा, वेद आदि पढ़ने के बाद ही हम ये जान पाते हैं कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इस बात को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे अदृष्टार्थ कहा गया है। जैसे मोक्ष होता है, इसको भी इस संसार में नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसको
को अदृष्टार्थ कहा है। कर्म फल होता है, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उनके फल होते हैं, स्वर्ग होता है, नरक होता है। तो ये सभी चीजें क्या है, आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ रखने वाली चीजें हैं, जिनका हम अनुमान शब्द प्रमाण के द्वारा, आप्तोपदेश के द्वारा ही लगा सकते हैं। इनका प्रत्यक्ष इस संसार में नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऐसे जो भी विषय हैं उनको अदृष्टार्थ कहा जाता है। उसके बाद है सत्य, यानी कि सच। जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो उसे सत्य कहेंगे, यानी कि जो शब्द जैसा कहा गया हो वो वैसा ही हो। आज जैसे कि आयुर्वेद के उपदेश है, यानी कि जिन वाक्यों में, जिन विषयों में कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सके, जो सत्य हो। साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय हैं, व्याधि के अनेक प्रकार हैं। तो ये सभी बातें हम सभी जानते हैं कि ये इनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, ये सभी बातें सही हैं। तो ऐसे जो विषय हैं उनको सत्य कहा जाता है। उसके बाद है अनृत, यानी कि झूठ। जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत या झूठ कहते हैं। जैसे कि मृत शरीर को वेदना होती है, तो हम सभी को पता है कि मृत्यु के पश्चात शरीर को वेदना नहीं होती है। तो जो ऐसा कहा जाए कि मृत शरीर को वेदना होती है, तो यह अनृत का एग्जाम्पल है। आंखों से सुनाई देता है, तो हम सभी को पता है कि आंखों से दिखाई देता है, कानों से दिखाई देता है। तो हम सभी जानते हैं कि कानों से सुनाई देता है, ना कि दिखाई देता है। जैसे कि सूर्य रात्रि में प्रकाश देता है, तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य रात्रि में प्रकाश नहीं देता है बल्कि दिन में प्रकाश देता है। तो ये सभी बातें सत्य के विपरीत है, झूठ है, इसीलिए ये अनृत का एग्जाम्पल है। उसके बाद है शब्द वृत्ति, शब्द अर्थ बोधक वृत्ति। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। यानी कि उसका जो भी अर्थ है उस वाक्य का, उसका जो हमें ज्ञान कराए, ऐसी जो भी शक्तियां हैं या साधन हैं, उनको शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले है अभिधा। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां उसकी अभिधा शक्ति होती है, यानी कि कोई भी जो शब्द है वो कहा जाए और उसका सामान्य जो भी अर्थ निकल रहा है, उसका सामान्य अर्थ को ही ग्रहण जब किया जाता है तो वो अभिधा शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि सिर पर चढ़ाना। इस वाक्य का अर्थ, जैसे हम डेली लैंग्वेज में हमने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे कहा जाता है कि जब बच्चे हैं वो अपने माता पिता की बातें नहीं मानते हैं या ज्यादा जिद करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि इसको सिर पर चढ़ा रखा है। तो इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन इसका कुछ और अर्थ न लेके इसका शह शब्द ऐसे ही अर्थ लेना कि किसी चीज को कहीं से उठाकर सिर पर रख लिया है, तो ये क्या होगी, अभिधा शक्ति होगी। इसका कोई अन्य अर्थ न लेना, जैसे कि बेटे को सिर पर चढ़ाया, तो ये सभी अर्थ न लेने के बजाय जो सामान्य जनरल जो इसका मीनिंग है, सह शब्द जो इसकी व्याख्या है कि सिर पर चढ़ाना, यानी कि किसी चीज को सिर पर चढ़ाया हुआ है, रखा हुआ है। जब सामान्य अर्थ किसी वाक्य का लिया जाता है तो उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। उसके बाद है लक्षणा। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहा जाता है। शब्द का वह अर्थ जो अभिधा द्वारा प्राप्त न हो किंतु लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त हो उसे लक्षितार्थ कहते हैं। तो जो सामान्य अर्थ जब किसी शब्द का लिया जाएगा तो उसको तो अभिधा शक्ति, अभी हमने पढ़ा, अभिधा कहा जाता है, यानी कि उसके शब्द की जो निरुक्ति है उसके अनुसार जो उसका सामान्य अर्थ निकल रहा है उसको वैसा ग्रहण न करके उसका कोई अन्य जो अर्थ निकलता है तो उसको लक्षितार्थ यानी कि लक्षणा शक्ति के द्वारा उत्पन्न या ग्राह्य अर्थ लक्षितार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें गंगाया घोषम। इसका सीधा वाक्य अर्थ क्या है कि यहाँ गंगा पर कुटी है। तो गंगा पर कुटी कहने से हम क्या लेते हैं कि गंगा के समीप कुटी है, गंगा के बिल्कुल निकट कोई कुटी बनी हुई है। तो जो इसकी शह शब्द व्याख्या वो तो क्या है कि गंगा पर कुटी है, गंगा के ऊपर कुटी है। तो ऐसा ना लेके गंगा के समीप कुटी है, हम ऐसा जब समझते हैं तो ये किसके द्वारा समझा जाता है, लक्षणा शक्ति के द्वारा समझा जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जैसे कि तलवारें मैदान में आ गई हैं। जब बहुत सारे सैनिक हैं जो वो मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं अपनी तलवारें लेके, तो हमें मैदान में बहुत सारी तलवारें सिपाहियों के साथ दिखाई देती हैं। तो सामान्य अर्थ में ऐसे कहा जाता है कि तलवारें मैदान में आ गई हैं।
यदि इसकी शह शब्द व्याख्या करें, अभिधा शक्ति इसकी देखें, तो इसका अर्थ सिर्फ यही लिया जाएगा कि तलवारें मैदान में आई हैं, उसके साथ सिपाही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि तलवारबंद सिपाही या फिर सैनिक अपनी तलवारें लेके तलवारबंद वो मैदान में आ गए हैं। तो तलवारें मैदान में आ गई हैं, इसका अभिधा शक्ति के अलावा अन्य अर्थ लेना कि तलवारबंद सिपाही मैदान में आ गए हैं, इसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। उसके बाद है व्यंजना। जब वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से अतिरिक्त, यानी कि वाच्य अर्थ जो वाक्य का सह शब्द अगर व्याख्या करे, जो अर्थ निकलता है, जो अभिधा शक्ति जो सामान्य अर्थ है वो, और लक्ष्य अर्थ यानी कि लक्षणा शक्ति के द्वारा जो उत्पन्न अर्थ होता है, उससे अतिरिक्त, उन दोनों से अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध होता है, तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जो शब्द शक्ति वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, बोधव्य जिससे बात की जा रही है, प्रकरण, देश, काल, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति करवाती है। मतलब कि जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसके साथ साथ कहाँ पे वो काम हो रहा है, किस काल में हो रहा है, क्या चेष्टा हो रही है, इन सभी की विशेषता, इन सभी के मिलने जुलने के कारण व्यंग्यार्थ यानी कि उपहास या फिर परिहास, मजाक की जो प्रतीति करवाती है, उसे व्यंजना कही जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि बच्चे के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो मेरा नाम रोशन करोगे। तो हम सभी को पता है कि जब कोई बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा तो उसके पिताजी खुश तो नहीं होंगे, तो वो गुस्से में ये बात कहेंगे कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ बच्चा इस वाक्य के अभिधेय अर्थ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि सामान्य ही हम अर्थ ले कि बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसने नाम रोशन किया है। लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरा अर्थ, यानी कि तीसरा अर्थ बच्चा समझ जाता है कि पिताजी क्रुद्ध हैं, वो उनका जो कहने का मतलब वो नहीं है जो वो कह रहे हैं, वो गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, तो वो अपने पिता से भाग जाता है। तो जो वाच्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ है, उससे तीसरा जो अर्थ निकलता है वो व्यंजना शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका एक और एग्जाम्पल जो कि मोस्ट कॉमन है वो है कि जैसे बच्चा कोई है, वो सारा दिन खेलता रहता है, उसकी माँ उसको बुलाती है तो वो उसकी माँ के कहने पर आता नहीं है। जब शाम होने पर वो आके माँ से खाना मांगता है तो उसकी माँ सारा दिन से, क्योंकि वो उसको बुला रही थी, वो नहीं आ रहा था, तो उससे क्रुद्ध होती है और उसको कहती है कि इधर आ, मैं देती हूँ तुझे रोटी। तो बच्चा वहां पर भी ये समझता है कि उसकी माँ उससे गुस्सा है, उसने जो भी सारा दिन काम किया है उसके आधार पर वो उसको रोटी नहीं देगी, तो वो वहां से भाग जाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स का मतलब यही है कि जो वाच्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ है, उससे भिन्न कोई तीसरा अर्थ जब निकल के आता है तो वो व्यंजना शक्ति के द्वारा आता है। उसके बाद है तात्पर्याख्या। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यदि किसी स्थिति में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे कई अर्थ है, तो ऐसी दशा में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से योग्य अर्थ का बोध नहीं होता। ऐसी अवस्था में शब्द की जिस शक्ति से योग्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखें तो सैंधव शब्द के दो अर्थ है, नमक और घोड़ा। तो सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, किस परिवेश में कौन सा शब्द प्रयोग करना है उसके आधार पर ही वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। यदि भोजन के समय कोई कहे कि सैंधवम आन्य, तो इससे अगर कोई समझे कि घोड़ा लेकर आओ, तो उससे क्या है, उस चीज का अर्थ सही नहीं होगा। सैंधवम अन्य भोजन के समय यदि कोई कहे तो उसका यही अर्थ लेना चाहिए कि नमक लाओ, न कि घोड़ा लाओ। तो इसी तरह से जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब जो ज्ञान करवाए वो तात्पर्याख्या शब्द वृत्ति होती है। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द वृत्तियों को पुनः विभिन्न प्रकारों से विभाजित किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से, जो भी हमने अभी पढ़ी थी अभिधा, लक्षणा आदि शब्द वृत्ति जो भी पढ़ी थी, उनका आगे फर्दर जो डिवीजन है वो इस प्रकार से है। जो अभिधा है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, लक्षणा, रूढ़ि और प्रयोजनवती में। प्रयोजनवती आगे फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, गौणी और शुद्धा। व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दी और अर्थी। तो ये सभी इनके फर्दर जो भेद हैं वो बताए गए हैं। इन सभी को अभी हम एक एक करके देखेंगे।
तो रूढ़ का मतलब क्या है? जब शब्द के एक ही अर्थ का बोध होता है या शब्द समुदाय रूप में अर्थ का बोध कराते हैं। समुदाय रूप में जब जो वर्ण है वो समुदाय रूप में होते हैं तो वो जिस अर्थ का बोध कराते हैं वह रूढ़ी है। जैसे कि जल है, तो जल में जो जय और लय जो है ये समुदाय रूप में होते हैं, तभी ये पानी जो जल का अर्थ है उसको बताने में सक्षम होते हैं। अगर अलग अलग इनको कर दिया जाए तो ये उस अर्थ को बताने में सक्षम नहीं होते, तो ये जो है वो रूढ़ है। उसके बाद है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है कि दो चीजों का योग होना, जुड़ना। जब शब्द के भागों से या अवयवों से अर्थ का बोध होता है तो उसे यौगिक कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों का योग होता है। उदाहरण के तौर पे चिकित्सालय। तो चिकित्सालय में क्या है कि इस शब्द के अवयवों से भी अर्थ का बोध होता है। जैसे इसके अवयव या पार्ट करें तो चिकित्सा और आल्य, चिकित्सा और आल्य, चिकित्सा का आल्य, जब ये दोनों मिलते हैं तो चिकित्सा का आल्य, इनसे जो अर्थ है वो निकल के आता है। लेकिन इसके जो पार्ट हैं उनका भी एक अर्थ है, और ये दोनों जो वर्ड हैं इन दोनों का योग हुआ है, तब ये चिकित्सालय बनाते हैं। उसके बाद है योग रूढ़। जब शब्द दो शब्दों के योग से बनता है परंतु योग के पश्चात उसका अन्य अर्थ ही रूढ़ हो जाता है, तो वह है योग रूढ़। उदाहरण है वारिज। वारिज का मतलब क्या है? वारी का अर्थ होता है जल, और वारिज का मतलब होता है जो जल से उत्पन्न होता है। तो जल से उत्पन्न होने वाली चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें जल से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो वारिज वर्ड है वो स्पेसिफिकली कमल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। कमल के लिए ही वारिज जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द हैं कि दो शब्दों के मिलने से जो तीसरा अन्य कोई अर्थ है उसका वो रूढ़ हो गया है, तो ऐसे को योग रूढ़ कहा जाता है। उसके बाद है लक्षणा के भेद। तो लक्षणा के भेद में सबसे पहले है रूढ़ी। जब शब्द का कोई लक्ष्य अर्थ रूढ़ हो जाता है तब वह रूढ़ी कहलाता है। लक्ष्य अर्थ यानी कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, तलवारें मैदान में आ गई हैं। तो तलवारें मैदान में आ गई हैं ऐसा कहने से ये समझा जाता है कि तलवारों के साथ मतलब कि सैनिक मैदान में पहुंच गए हैं। तो ये शब्द जो ये ऐसा कहने की रूढ़ी चली आ रही है कि जब सैनिक मैदान में आ जाते हैं तो उसके स्थान पर ये कहना कि तलवारें मैदान में आ गई हैं, तो ये क्या है? रूढ़ी लक्षणा शब्द वृत्ति होती है। उसके बाद है प्रयोजनवती। प्रयोजन यानी कि कोई एम। जब किसी विशेष प्रयोजन हेतु लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रयोजनवती कहेंगे, विशेष प्रयोजन हेतु। उदाहरण के तौर पे आयुर्वेद और अमृता नाम। यहाँ आयुर्वेद कोई खाद्य वस्तु नहीं होने पर भी इसे अमृत कहा गया है। तो अमृत क्या होता है? बहुत अधिक गुणकारी होता है, लाभकारी होता है। तो आयुर्वेद भी उसी तरह से लाभकारी और गुणकारी होने के कारण आयुर्वेद को अमृत के समान कहा गया है। तो ये जो है वो प्रयोजनवती लक्षणा है। उसके बाद प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके पुनः दो भेद होते हैं, एक गौणी और दूसरा शुद्धा। तो सबसे पहले है गौणी। जब गुणों में सादृश्य दिखाने के प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है, दो चीजों के जब गुण समान होते हैं तो उनमें जो प्रयोग होता है उसे गौणी लक्षणा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे रमेश गधा है। तो रमेश ऐसा तो नहीं है रमेश इंसान है, मनुष्य है, गधा पशु है, तो वो दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। रमेश के जो गुण है वो गधे के गुणों के समान होने के कारण रमेश को गधे से कंपेयर करके बताया गया है। रमेश जो है वो गधे के समान मूर्ख है। उसकी मूर्खता को दिखाने के पर्पज से ये कंपैरिजन किया गया है, तो इसको गौणी कहते हैं, गुणों के आधार पर जो किया जाए। उसके बाद है शुद्धा। जब सादृश्य से अतिरिक्त किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं। सादृश्य यानी कि समानता दिखाने से अतिरिक्त किसी प्रयोजन से। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था गंगा पर कुटी है, यहाँ गंगा में कुटी है ऐसा अर्थ न लेते हुए गंगा के निकट कुटी है ऐसा अर्थ लिया जाता है। तो निकटता के प्रयोजन से जो होता है उसको बताने के लिए जो है वो शुद्धा लक्षणा कही गई है। उसके बाद है व्यंजना के भेद। व्यंजना का जो पहला भेद है वो है शाब्दिक। जब व्यंग्यार्थ शब्द पर आश्रित रहता है तब उसे शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। यानी कि इस शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थी शब्द रख देने पर व्यंग्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा। यानी कि वो शब्द पर आश्रित है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि उसके स्थान पर कोई और शब्द रख दे तो उसका वैसा ही अर्थ या फिर वैसा ही व्यंग्य उत्पन्न नहीं होगा।
जैसे कि परीक्षा में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो बच्चा है वो अनुत्तीर्ण हो जाता है तो पिता कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो अच्छा जो शब्द है वो उस पर आश्रित है। अच्छा कहने के कारण ही वो जो शब्द है उसमें व्यंग्य अर्थ का ज्ञान हो रहा है। यदि उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द रख दिया जाए, जैसे कि पिता कहे कि तुमने तो बहुत बुरा काम किया है, तो उसमें अगर हम अच्छे की जगह शब्द कोई और शब्द जैसे कि बुरा शब्द है, बुरा जो वर्ड है वो हम यूज करेंगे, तो उससे क्या है, उस व्यंग्य का ज्ञान नहीं होगा, व्यंग्य अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो वो शब्द पर आश्रित रहता है, इसीलिए उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। उसके बाद है आर्थी। जब व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित रहता है, यानी कि अर्थ पर, उसके मीनिंग पर आश्रित रहता है, तब उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। अर्थात इस शब्द के स्थान पर अन्य समान अर्थी शब्द रख देने पर भी व्यंग्य अर्थ का ज्ञान होगा। मतलब कि जो उस शब्द का मतलब है उसी मतलब का कोई उसी अर्थ को दर्शाने वाले किसी अन्य शब्द को वहां पर रख देने से भी व्यंग्य अर्थ का ज्ञान हो तो उसे आर्थी व्यंजना कहेंगे। जैसे कि जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जगह पे यदि अच्छा का कोई समान निकटतम समान अर्थी हम शब्द वहां पर रखें कि तुमने तो बहुत उत्तम काम किया है, तो उत्तम जो शब्द है वहां पर कहने से भी व्यंग्य अर्थ का ज्ञान होगा। तो ये क्या हो गया, अर्थ पर आश्रित है, क्योंकि जो दोनों वर्ड हमने यूज किए हैं उन दोनों का अर्थ जो है वो समान है, तो इसे अर्थी व्यंजना कहेंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।